नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। समाजवादी इत्र को लॉन्च करने वाले कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और छापेमारी में जितने पैसे बरामद हो रहे हैं उनकी गिनतियां की जा रही है और गिनती करते करते अब वहां के लोग और मशीन भी हाफने लगे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पीयूष जैन का कानपुर के हेल्थल अस्पताल में जो है मेडिकल हो रहा है और आज उनकी कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो पूरा एक नया मोड़ ये पूरे मामले ले रही है। जब पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई, पहले जो उनके बेटे हैं उन्हें ले जाया गया था पूछताछ के लिए, उसके बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी रविवार को ही कर ली गई। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब उनसे जो है उन्होंने रात भर जो है फर्श पर सोकर अपना जो समय है, अपना जो वक्त है, जो रात है, उन्होंने काटी है। पुलिस इंस्पेक्टर के वहां पर वो फर्श पर सोए हुए पाए गए, तो तस्वीरें भी उस वक्त सामने आई है और आज उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। और उन्हें अब आपको बता दें कि जिस तरीके से जो धन की वर्षा देखने के लिए मिली है उनके यहाँ पर, उसके सभी के उनके जवाब जो है अब उन्हें देने पड़ेंगे कि आखिर इतनी काली कमाई उनके पास कहां से आए। जो अपने आप को इत्र व्यापारी बताते हैं, जो कहते हैं कि इत्र के अलावा भी हमारा अलग अलग व्यापार है, उसके यहाँ से आपको बता दें कि पहले ये जो आंकड़ा था ये 150 करोड़ का था। एक दिन में जो आंकड़ा है ये 235 करोड़ तक पहुंच गया। और इसके बाद आपको बता दें कि 250 किलो चांदी, 25 किलो सोने की सिल्लियां जो है बरामद की गई थी और 9 बोरे और पैसे के बरामद किए गए थे। और ऐसे में इस वक्त जो आंकड़ा है वो 257 करोड़ का हो चुका है। 257 करोड़ का जो आंकड़ा है अभी इस वक्त निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि अभी ये जो आंकड़े हैं ये कैश के आंकड़े हैं, यानी जो सोने और चांदी बरामद किए गए हैं उसको अभी कैश में कन्वर्ट नहीं किया गया है कि आखिर इन सोने और जितने सोने और चांदी मिले हैं उनकी बाजार में इस वक्त क्या कीमत है, अभी उसे कन्वर्ट तक नहीं किया गया है। इतने पैसे जो है कैश बरामद किए गए हैं, अलमारी से मिले हैं, जो लोहे से बड़े बड़े दरवाजे बने हुए थे, दरवाजे बंद थे, तहखानों से जो है इस तरीके से जो धन की वर्षा देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कितने लोगों ने तो अब उन्हें कुबेरपति कहना भी शुरू कर दिया है, जिस तरीके से धन की वर्षा उनके यहाँ देखने के लिए मिली है। जो लोग वहां जांच करने गए थे, जो डीजीजीआई टीम जो पहुंची थी, वहां के लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 500 के जो गड्डियां हैं वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर आलम कुछ ऐसा था कि वहां पर पहले से 4 पैसे गिनने की मशीन मौजूद थी, लेकिन मशीनों ने भी हांफना शुरू कर दिया जब पैसे की गड्डियां निकलने लगी, जिसके बाद और भी जो है पैसे की गड्डियां लाई गई। और उसके बाद एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को भी वहां पर पैसे गिनने के लिए लगाया गया। तस्वीर जो निकलकर सामने है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसे के आसपास कई सारे लोग जो है मौजूद है, कई सारे अधिकारी मौजूद है और लगातार पैसे की गिनतियां हो रही थी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि आंकड़ा 257 करोड़ पहुंच चुका है, यानी इतने कैश बरामद किए गए हैं घर के तहखाने से, कानपुर के ठिकाने से, कन्नौज के ठिकाने से, और लगातार जो छापेमारी का जो सिलसिला है वो जारी है। आपको बता दें कि जो इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई उसके साथ इस पूरे मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया, एक अलग मोड़ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया। पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया गया था और कन्नौज में उनके पैतृक आवास पर भी डीजीजीआई की टीम ने पिछले 3 दिनों से डेरा डाले हुए थे और उनके घर और गोदामों में छापेमारी जो है लगातार जारी थी और इसके दौरान ही जो है कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि इस पूरे जो छापेमारी के दौरान जो है लगातार पीयूष जैन के जो बेटे हैं, आपको बता दें कि प्रत्युष जैन जो है लगातार इसमें जो है समर्थन इनका करते नजर आते। प्रत्युष जैन जो है हर जगह जो है मौजूद नजर आए थे। इनके पहले एक आवास पर, इसके बाद 1-2 और आवास जिसे ये एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर भी छापेमारी जो है की गई। वहां पर भी जो है कई सारे गोदामों की छापेमारी की गई, वहां पर भी जो चेकिंग का काम है उसे शुरू किया गया और हर जगह जहां जहां डीजीजीआई की टीम ने हाथ डाला वहां से ही पैसे, नोट, गद्दियां जो है उसकी गड्डियां जो है बरामद की गई। और आपको बता दें कि टीम ने इन तीनों ही जगह से कई अहम जानकारियां भी हासिल की गई है और इसमें आपको बता दें कि कई सारी बातें जो है कोड वर्ड में भी वहां पे की गई थी। कई सारी अभी नाम जो है इस पूरे मामले में रोशनी में आते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को बैंक कर्मियों की एक टीम जो है पैतृक आवास पर पहुंची हुई थी और वहां पर पहुंचकर जो है सारे नोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस द्वारा कई सारी वस्तुएं भी जो है उसको बरामद किया गया था और उसकी भी जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। और साथ ही साथ पीयूष जैन से कई बार जो है इसे लेकर जो है सवाल किए गए कि आखिर इतनी धन संपत्ति, इतना जो कैश है यह कहां से आया। उनकी बात से साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि इतने कैश होने की बात तो शायद पीयूष जैन को खुद भी जो है
गिनती याद नहीं होगी कि इतने कैश पीयूष जैन के घर में मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके घर के अंदर तहखाना भी मिला। ये आपने बहुत पहले जो है सुना होगा, कई सारी जो मूवीज़ है, पुरानी मूवीज़, उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल होता था, घर के नीचे तहखाने हैं, तहखाने में इस तरीके से खजाने मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बात जो है वास्तविकता में भी जो है सही देखने के लिए मिली है, क्योंकि इनके घर में भी जो है तहखाने थे, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो गेट लगा हुआ था, वहाँ पर जो है ताले लगे हुए थे। चाबी नहीं मिलने के बाद जो है तालों को तोड़कर अंदर कराया गया और वहाँ पर इस तरीके से जो है सोने चांदी से भरा हुआ खजाना ही आप कह सकते हैं कि वहां से बरामद किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि खुद टीम से जुड़े एक अधिकारी ने जो है ये बात का खुलासा किया कि किस तरीके से वहां में मतलब जो घर का जो तहखाना है वहां पर भारी मात्रा में जो है सोने चांदी और कैश बरामद किए गए हैं। यानी आपको बता दें कि पीयूष जैन का ये जो कनेक्शन निकल कर आया। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी के साथ काफी एक अहम कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के काफी उन्हें करीबी बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये बात हजम होती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को ये बात हजम होती हुई नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस पूरे मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का दामन जो है इस पूरे मामले से खींचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब पीयूष जैन के इस रेड पड़ने से डर गई है, दहशत में है। यही जो अखिलेश यादव है, जो इनके स्टेटमेंट निकल कर आते थे कि सपा कार्यकर्ताओं पर ये जो रेड का सिलसिला है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखकर किया जा रहा है। लगातार ये जो रेड करवाई जा रही है सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है ताकि जो है बदले की राजनीति की जा सके, ताकि जो सपा के कार्यकर्ताओं उन्हें परेशान किया जा सके। लेकिन किसी के भी घर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये जो है महज इन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही पीयूष जैन के घर से कैश बरामद होने लगे, उसके बाद अखिलेश यादव ने तो पहले 1-2 दिन चुप्पी साध ली और उसके बाद वो फिर ट्वीट करके जो है वो सफाई देते नजर आए कि किस तरीके से पीयूष जैन के साथ समाजवादी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, किस तरीके से बीजेपी का एंगल जो है वो पीयूष जैन के साथ जोड़ते नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मनीष अग्रवाल के ट्वीट को भी वो शेयर करते नजर आए, जिसमें मनीष अग्रवाल ये कहते नजर आए थे कि पीयूष जैन जो है वो फंडिंग करते थे, लेकिन ये जो पैसे की बात जो हो रही थी वो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को पैसे दिया करते थे, बीजेपी जो है चुनाव से पहले इनसे पैसे वसूला करती थी, इस बार जो है ज्यादा पैसे मांग लिए और इन्होंने देने से मना कर दिया और इसी वजह से इनकी जो है इनके यहाँ पे रेड पड़ी और उनकी गिरफ्तारी। आपको बता दें पीयूष जैन की तरफ से कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे कि बीजेपी उनसे वसूली कर रही थी या बीजेपी उनसे पैसे मांगती थी। ये सारे शब्द जो है वो मनीष अग्रवाल के हैं और जिसे अखिलेश यादव बिना वेरीफाई किए ही शेयर करते हुए नजर आए। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो साफ दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीयूष जैन जो है उनका नाम उस वक्त निकलकर जो है ज्यादा तरीके से जो है रोशनी में आया था जब ठीक चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था और उस दौरान सपा के सभी वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव तक वहां पर मौजूद थे और सपा के और भी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि किस तरीके से पीयूष जैन जैसे बड़े कारोबारी के साथ, उद्योगपति के साथ जो है उनके कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत पहले एक बात कही थी कि अभी इस वक्त रेड में हो रहे हैं, अभी इस वक्त जो है छापेमारी की जा रही है, लेकिन सपा के पेट में से लेकर दर्द हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सपा के जो कार्यकर्ता है, सपा के जो नेता है, वो हमेशा से यही कहते नजर आते हैं कि बीजेपी जो है वो उद्योगपतियों के साथ है, बीजेपी जो है वो उद्योगपतियों की राजनीति करती है, बीजेपी जो है बिजनेसमैन को फेवर करती है, बीजेपी जो है वो बिजनेसमैन के बारे में सोचती है। तो ऐसे में एक उद्योगपति के यहाँ ही छापा पड़ा है, मतलब पीयूष जैन जो है वो एक जो है एक तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पीयूष जैन अपने आप के कारोबारी जो है, इत्र कारोबारी है, साथ ही साथ कई सारे और कारोबार है, मुंबई में कई सारी फैक्ट्रीज है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये कारोबारी हैं और ये कारोबार कर रहे थे और ऐसे में ये भी उद्योगपति हो गए। तो अब जब बीजेपी का ये निकालते थे कनेक्शन की बीजेपी बिजनेसमैन के साथ है, बिजनेसमैन को फेवर करती है, तो ऐसे में जब इनके यहाँ छापेमारी कर रही है तो इन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। अब इसका भी जो इन्होंने बेवड़ा है वो उस बीजेपी के सिर फोड़ दिया कि अब जो है बीजेपी समाजवादी पार्टी को फंसाने के चक्कर में यहाँ पर पीयूष जैन के ऊपर जो है इस तरीके से दबिश कर रही है, पीयूष जैन के ऊपर जो है इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, पीयूष जैन के ऊपर जो है इस तरीके से रेड करके इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का दोहरा चेहरा अब बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर सच में बीजेपी अगर उद्योगपतियों को फेवर कर रही होती तो एक उद्योगपति के यहाँ जिसके यहाँ से 257 करोड़ रुपए निकले हो उसके यहाँ पर रेड करने का पीछे कोई कारण नहीं था। साथ ही साथ आपको बता दें जब इस तरीके का जो मौका देखने के लिए मिलता है, जब इस तरीके से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होते हैं तो वहां पर जो
अधिकारी होते हैं, अधिकारी का भी जो है ईमान डोलने लगता है। कई बार तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे भी ऑफर दिए जाते हैं कि आप आधे पैसे रख लो या आप पूरे पैसे रख लो जो भी आपने बरामद किए हैं, और उसके बाद मुझे जेल मत भेजो। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी निष्पक्षता के साथ यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, और इसके पीछे जो है एक निष्पक्ष सरकार है जो किसी को फेवर नहीं कर रही है। एक निष्पक्ष सरकार है जो कि सही मायने में जो है घोटाले कहिए, फर्जीवाड़ा कहिए, या यूँ कहिए काले धन की बरामदी जो है उस पर पूरा ध्यान दे रही है। और ये सही मायने में ये दर्शाता है कि किस तरीके से जिस सरकार को समाजवादी पार्टी जो है आए दिन तंज कसती रहती है, जिस सरकार पर समाजवादी पार्टी हर छोटे बातों को लेकर जो है निशाना साधती रहती है, जो सरकार है जिस पर यह आरोप लगाती है कि उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों को फेवर किया, वो सरकार कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता को अपने कार्रवाई के जरिए साबित करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त पीयूष जैन को जो है अस्पताल के अंदर जो है उनकी मेडिकल हो रही है, और आज ही उनकी कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। अब ऐसे में वक्त के साथ इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं कि आखिर पीयूष जैन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि वो क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में करते हैं, कि आखिर इतना काला धन, इतना पैसा उनके पास कहां से आया, और आखिरकार इनके पास जो है इस पैसे का हिसाब क्यों नहीं है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।